फिलहाल मैं वाइस ऑफ मोहम्मद का थैंकफुल हूँ कि वो इन पहाड़ी इलाकों में आकर यहाँ पब्लिक की बात सुनते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि हमारी जानकारी है, हम इनके एयरटेल ऑफिस में भी गए थे। ऑफिस में गए इनके, जहाँ यहाँ के इनके कुछ डीलर हैं जो यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। हमने ये कस्टमर केयर भी बड़ी कंप्लेंटें की, यहाँ तक कि इवन के ऑफिस तक गए। उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट हमने डाली है। इवन ये रिपोर्टिंग जो है 4 साल से चल रही है, तो कह रहे हैं इंजीनियर विजिट करेंगे, नेटवर्क आएगा, लेकिन हम 4 साल से कंटिन्यू वेट कर रहे हैं कि कब आएँ। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक कोई एक्शन नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था कि इंजीनियर आए, इंजीनियर ने विजिट किया, नेटवर्क है, लेकिन उनको ओपन नेटवर्क है। हमने कहा था अब चेक कर लीजिए यहाँ नेटवर्क है कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तो वहाँ कोई रिप्लाई नहीं आता है। यहाँ के हमारा एयरटेल ऑफिस डोडा में है, उन्होंने कहा था आपकी डिमांड 2 साल से हमने डाल दी है नेटवर्क की, लेकिन यहाँ तक कोई नेटवर्क नहीं है। हम इवन के यहाँ कुछ टावर्स हैं जो उनकी सर्विस डाउन कर दी है। यहाँ तो वो ऑफ रहते हैं, तो यहाँ सर्विस डाउन कर दी, मतलब प्रॉपरली वो काम नहीं करते हैं। कि मुठी में नहीं बल्कि पूरे मरमत में ही नेटवर्क का इशू सबसे ज़्यादा है, मगर मुठी जो है इसमें ज़्यादा ही ज़्यादा इशू है। यहाँ लोगों को कभी भी मैं देख रहा हूँ कि 2008 से लेकर आज तक इधर लोगों को सिग्नल मिला ही नहीं है। लोग सिर्फ रिचार्ज करते रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता है कि हम कॉल करें कहाँ से करें। लोगों को 1 या 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी चढ़कर सिग्नल कैच करना पड़ता है, यहाँ पर सिग्नल आता ही नहीं है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वागत है आपका VOM 24/7 में। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी। आए दिन डिजिटल इंडिया की बात होती है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात होती है, लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब आपके पास अच्छा नेटवर्क हो, जब अच्छा नेटवर्किंग सिस्टम हो, आपके पास 4G अवेलेबल हो। आज हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के इलाक़े मरमत मुठी गांव में आए हुए हैं, जो काफ़ी टाइम से नेटवर्किंग से महरूम है। 4G की बात तो छोड़ें, यहाँ पे कॉल लगना भी असंभव है। अगर आप कॉल करते हैं 3-4 बार नंबर मिलाने के बावजूद भी कॉल नहीं लग पाती है। तो हमारे साथ जुड़े हैं मुठी ए के बलबीर जी। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूहात रहे, यहाँ पे नेटवर्किंग क्यों नहीं है अभी तक, क्या क्या वजूहात रहे हैं और कितनी मुश्किलात आपको आती है। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ मरमत में आपका शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे मरमत की आवाज़ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी आवाज़ सेंट्रल दिल्ली तक पहुंचाते हो। इससे पहले मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ की सरकारें जो हैं वो बिल्कुल नालायक रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे फेल होती रही है। नेटवर्क की आपने बात की, ये सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा चल रहा है। एयरटेल जियो 2 यहाँ पे इस वक्त सिमें लोग यूज़ कर रहे हैं, इनका बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, बल्कि हमें नेट चलाना तो काफ़ी दूर की बात है, हमें यहाँ कॉल करने में भी काफ़ी परेशानी आ रही है। हर 2-2 मिनट के बाद हमारा फ़ोन जो है ऑटोमेटिक कट हो जाता है। यहाँ रिचार्ज जो है लोग 400 का कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी दिक्कत आ रही है। क्या आपने कभी अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया, यहाँ पहुँचाने की कोशिश करी? आपने कभी किसी से बात करी इसके रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से या किसी भी से? नहीं, हमने तो बात नहीं करी, पर एक बार इसका ज़रूर जिक्र किया था हमने मीडिया के माध्यम से यहाँ पर वॉइस ऑफ मरमत में ही कि कम से कम नेटवर्क की यहाँ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ इस पर जांच की जाए, पर यहाँ कोई कुछ नहीं किया गया। मुठी एक ऐसा गांव है, यहाँ पे कोई भी जियो सिग्नल या एयरटेल का सिग्नल पूरे प्रॉपर नहीं आता है। यहाँ लोगों को इतनी परेशानी है, आज से नहीं बल्कि 2008 से लेकर जब से ये सिस्टम यहाँ पे हमारे मुठी में सिग्नल आ रहा है, तब से लेकर आज तक यहाँ इतनी परेशानी है। लोग इस फ़ोन को यूज़ कर नहीं सकते और रिचार्ज करने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि देखा गया लास्ट 1.5 साल से कोविड चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जाती है, तो आपको लगता नहीं है कि मतलब मुठी के बच्चे जो हैं सफ़र कर रहे हैं, इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ के बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, वो कोई प्राइवेट ट्यूशन तक नहीं ले पा रहे हैं, कोई घर से कोई भी किसी दूसरे को बुला नहीं सकते कोविड की वजह से। यहाँ के टीचर जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। अगर नेटवर्क होता तो यहाँ के टीचर कम से कम, ज़्यादा नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर लेते। यही टीचरों की परेशानी आ रही है, और हमारी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पर हमारा वॉइस ऑफ मरमत जो है ये डिजिटल की बात छोड़िए, मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसे कई जगह होंगी जहाँ पर सिग्नल की काफ़ी सारी परेशानी आ रही है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक लोन है। आप पढ़ते हैं? जी। कितना डिफ़िकल्ट रहा कोविड का वक़्त आपके लिए? कैसे आपने मैनेज किया? किस तरीके से आप पढ़ाई को देख रहे हैं? अभी पिछले 1.5 साल से कोविड चल रहा है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद है। कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपको, कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वाइस साहब मरमत का थैंकफुल हूँ कि वो इन पहाड़ी इलाकों में आकर यहाँ पब्लिक की बात सुनते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि हमारी जानकारी है, हम इनके एयरटेल ऑफिस में भी गए थे। ऑफिस में गए इनके, जहाँ यहाँ के इनके कुछ डीलर हैं जो यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। हमने ये कस्टमर केयर भी बड़ी कंप्लेंटें की, यहाँ तक कि इवन के ऑफिस तक गए। उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट हमने डाली है। इवन ये रिपोर्टिंग जो है 4 साल से चल रही है, तो कह रहे हैं इंजीनियर विजिट करेंगे, नेटवर्क आएगा, लेकिन हम 4 साल से कंटिन्यू वेट कर रहे हैं कि कब आएँ। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? अभी तक कोई एक्शन नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि इंजीनियर आए, इंजीनियर ने विजिट किया, नेटवर्क है, लेकिन उनको ओपन नेटवर्क है। हमने कहा तब चेक कर लीजिए यहाँ नेटवर्क है कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तो वहाँ कोई रिप्लाई नहीं आता है। यहाँ के हमारा एयरटेल ऑफिस डोडा में है, उन्होंने कहा था आपकी डिमांड 2 साल से हमने डाल दी है नेटवर्क की, लेकिन यहाँ तक कोई नेटवर्क नहीं है। हम इवन के यहाँ कुछ टावर्स हैं जो उनकी सर्विस डाउन कर दी है, यहाँ तो वो ऑफ रहते हैं, तो यहाँ सर्विस डाउन कर दी, मतलब प्रॉपरली वो काम नहीं करते हैं। एयरटेल तो यहाँ बहुत कम नेटवर्क है, इवन कि जियो था पहले, तो अब उसकी भी वो जो है वो रेंजेस हैं वो कम हैं। तो उसके बावजूद भी अब देखते हैं 1.5-2 साल से कोविड है, इंस्टीट्यूट स्कूल्स बंद हैं, तो लड़के बहुत सफ़र कर रहे हैं, इवन कि हम भी कर रहे हैं। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपने कभी कोई ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे ली? नहीं, इवन कि यहाँ फ़ोन नहीं चलता। ऑनलाइन क्लासेस की तो आप बात ही छोड़िए, मतलब फ़ोन कॉल करनी होती है तो फ़ोन कॉल नहीं होती है। तो यहाँ 2G नेटवर्क है, 4G तो नहीं है। क्या 2G प्रॉपर्ली चल पाता है यहाँ? नहीं। इवन यहाँ पे 2G भी प्रॉपर्ली नहीं चल पाता। 2G भी प्रॉपर्ली नहीं है, तो उसके बावजूद भी हम थोड़ा सफ़र कर रहे हैं। कॉल है तो इंस्टीट्यूट स्कूल सब बंद हैं, तो हमारा फ्यूचर है वो मतलब तबाह हो रहा है। तो इस वक्त सब ऑनलाइन क्लासेस हैं, चल रही हैं। आपकी क्या डिमांड रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारी यही डिमांड रहेगी कि हमें जल्द से जल्द नेटवर्क दीजिए, तो हम सफ़र ना हों और हम अपना फ्यूचर बना सकें, क्योंकि हमारे पास एक ही ज़रिया था, मतलब यूट्यूब चैनल्स जो होते हैं उनके ज़रिए हम पढ़ें, लेकिन आखिरी उम्मीद भी हमारी चलेगी। इसके बावजूद, इसके अलावा हमारी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि कोविड का क्या पता कब ख़त्म हो कब नहीं। तो हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से, प्राइवेट कंपनी से जो भी है, हम उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें नेटवर्क दीजिए, हमारी जो डिमांड है वो हम पूरी कीजिए। बच्चे बहुत परेशान हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, पढ़ाई काफ़ी टाइम से रुकी हुई है। हमने इस नेटवर्क के मुद्दे के बारे में हमने DDC मरमत मुश्ताक अहमद भट्ट से बात करने की कोशिश करी। मैंने एक बार उन्हें कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव किया, लेकिन जब मैंने दोबारा उन्हें कॉल करने की, उन्हें संपर्क करने की कोशिश करी, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, बात करने से इनकार कर दिया। तो मैं ये चाहूँगा कि मुश्ताक अहमद भट्ट जो हमारे DDC मरमत हैं, वो थोड़ा इन बच्चों की तरफ ध्यान दें, जिन बच्चों का फ्यूचर अभी खतरे में है, इन बच्चों की तरफ ध्यान दें। मुश्ताक अहमद भट्ट जब इलेक्शन हो रहा था, वो कह रहे थे कि आने वाली जनरेशन खतरे में है। मैं उनसे ये कहूँगा कि जो ये वाली जनरेशन है हमारी, आप पहले इनका सोचें, इनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय ना करें। आपको काम करना है ग्राउंड लेवल पे आके, आपको देखना है, आप फ़ोन ब्लॉक नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, बलबीर जी, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। क्या DDC मरमत मुश्ताक अहमद भट्ट साहब ने कभी कोई मीटिंग्स अरेंज की? 6 महीने हो गए हैं, कभी वो सरपंच से मिले या उन्होंने मीटिंग की कि डेवलपमेंट के बारे में, मरमत में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं? क्या उन्होंने आपको किसी भी मीटिंग में इनवाइट किया? हाँ, उन्होंने 2-3 मीटिंगें यहाँ पे अटेंड कराई हमें, और मीटिंगें रखी उन्होंने, कुछ गोवा रखी, कुछ खिलनी में की। गोवा की 3 मीटिंग हमने जो की, उसमें उन्होंने यही चर्चा की कि हम मरमत की कैसे डेवलपमेंट करेंगे। जैसे कि मरमत में बहुत सारी जगहों पे पानी की दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में हमारी चर्चा हुई। रोडों के बारे में, जो छोटे छोटे गांव हैं, जैसे मुठी है, सेउट है, पार वो मुगोता है, दूसरे तीसरे गांव जो हैं जिनको रोडें नहीं पहुंच रही थी, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की, बात की। हमें अच्छा लगा कि वो इस तरह बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो इसी तरीके से बात भी करें और डेवलपमेंट के लिए भी आगे कुछ काम करें।
क्या जब वो मीटिंग्स हो रही थी, क्या तब किसी ने उन्हें कहा कि हमारे यहाँ नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है? नहीं, नेटवर्क का इशू हमने उनको नहीं बोला है, इसलिए हम ये बात नहीं बोल सकते कि हमने उनको बोली है। पर हम कोशिश करते हैं आपके माध्यम से उनको भी बोलने की कि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें कि मुठी में नहीं बल्कि पूरे मरमत में ही नेटवर्क का इशू सबसे ज़्यादा है, मगर मुठी जो है इसमें ज़्यादा ही ज़्यादा इशू है। यहाँ लोगों को कभी भी मैं देख रहा हूँ कि 2008 से लेकर आज तक इधर लोगों को सिग्नल मिला ही नहीं है। लोग सिर्फ रिचार्ज करते रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता है कि हम कॉल करें कहाँ से करें। लोगों को 1 या 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी चढ़कर सिग्नल कैच करना पड़ता है, यहाँ पर सिग्नल आता ही नहीं है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी पुराने वक्त से गुजर रहे हैं यहाँ के लोग कि किसी एक जगह पे जाके फ़ोन सिग्नल ढूंढना पड़ता है, फ़ोन कॉल्स करनी पड़ती है, ऑनलाइन क्लासेस तो दूर की बात है। उम्मीद करता हूँ कि मुश्ताक अहमद भट्ट साहब या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस बात को सुने और इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।